हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। खंडवा लोकसभा सीट पर अरुण यादव ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर से बागली दौरे पर जाने से पहले अरुण यादव ने दोबारा वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी समेत वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने मुझे 4 बार मौका दिया, मंत्री सांसद PCC चीफ बनाया। उपचुनाव के लिए पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। मिशन 2023 का आगाज भी हम यहीं से करेंगे। मैंने पारिवारिक कारणों से उम्मीदवारी वापस ले ली है। मैंने कहा था कि किसी निष्ठावान व्यक्ति नौजवान को मौका मिलना चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम 4 सीटें जीतें। तो चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पर यहां सत्ता पक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। इधर अरुण यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी युवा को मौका देना चाहिए। मैं पारिवारिक कारणों से चुनाव फिलहाल नहीं लड़ना चाहता। ये उपचुनाव में हम लोग लगातार पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं पार्टी का, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि चारों चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय हो, और मिशन 2023 का आगाज भी हम लोग यहीं से करेंगे। तो किसी निष्ठावान नौजवान को मौका मिलना चाहिए, ये साफ कहना है अरुण यादव का। हालांकि किन कारणों से उन्होंने यहां अपना नाम पीछे लिया है या किन कारणों से चिट्ठी लिखी है, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। और खंडवा लोकसभा सीट से दावेदारी छोड़ने के अरुण यादव के ऐलान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का काम है कि उनकी रणनीति क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा कार्यकर्ता बूथ पर तैनात है, हमें प्रचंड बहुमत से जीत चाहिए। अरुण यादव के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं के सवाल पर VD शर्मा ने कहा है कि हमारी नीति और नेतृत्व पर किसी को विश्वास है और वो यहां आकर देश की सेवा करना चाहता है तो स्वागत है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के सवाल पर VD शर्मा ने कहा कि जल्द प्रत्याशियों का ऐलान होगा। VD शर्मा से बात की हमारे संवाददाता विवेक पटैया ने। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा हमारे साथ है। सर, अरुण यादव कह रहे चुनाव नहीं लड़ना है, मतलब आप लोगों के लिए क्या मैदान खाली हो गया है? ये उनका काम है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है मुझे पता नहीं, और हमको इससे कोई लेना देना भी नहीं। हम अपने चुनावी तैयारी में बूथ पर हमारा कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है, और हम प्रचंड बहुमत से इन उपचुनावों को जीत करके आएंगे। उनके यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि मुझे इस पर बहुत कमेंट्स नहीं करने चाहिए। सुलोचना रावत के बाद अगला निशाना आप लोगों का अरुण यादव के ऊपर है? देखिए, हमारा किसी पे निशाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दुनिया का विश्वास है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी हर समाज वर्ग के लोग माननीय प्रधानमंत्री पर, हमारी सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री पर लोग विश्वास करते हैं। तो अगर ऐसे हमारी नीति पर, नेतृत्व पर अगर किसी को विश्वास है और यहाँ आकर के वो देश की सेवा करना चाहते हैं तो सबका स्वागत है। सर, प्रत्याशी चयन कब तक हो जाए? जल्दी ही होगा, जल्दी होगा। तो VD शर्मा जी ने कहा है कि बीजेपी की रीति नीति में यदि किसी को विश्वास है तो उसका पार्टी में स्वागत है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। बीजेपी की नीति से, उनके नेतृत्व से अगर सहमत होते हैं तो उनका स्वागत है। फिलहाल ऐसी कोई अटकलें नहीं है, लेकिन फिर भी एक शिबुका जरूर छोड़ दिया गया। हमारे संवाददाता सुधीर डंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, जब से अरुण यादव ने असहमति जताई है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, पहले वो सहमत थे फिर असहमत हुए, कारण क्या है ये अंदर खाने सबको पता है, लेकिन बाहर उसका जिक्र नहीं हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि यहाँ आते हैं तो स्वागत है। साथ ही साथ VD शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती उससे हमें लेना देना नहीं है, हमारा पूरा फोकस है 1 लोकसभा 3 विधानसभा। हम इस उपचुनाव में केवल और केवल जीत चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर और जीत शायद बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। दमोह में जो हार बीजेपी को मिली थी उसके बाद में बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि कम से कम मध्य प्रदेश में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो, खंडवा लोकसभा हो या फिर तीनों विधानसभा की सीटें हो, वहाँ पर बीजेपी हार का सामना करे क्योंकि एक बड़ा मैसेज जो है आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले जाएगा अगर बीजेपी यहाँ पर चुनाव हारती है कि जनता बीजेपी के साथ नहीं है। लिहाजा जनता का भरोसा बीजेपी के साथ बना हुआ है, ये जताने की कोशिश बीजेपी में, और यही वजह है कि बीजेपी हर तरीके से इस चुनाव को जीतना चाहती
चाहती है, चाहे दूसरे दलों से आए हुए जो दावेदार हैं उनको भले ही बीजेपी की सदस्यता दिलाना पड़े। सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हुई, उसके बाद में खंडवा में अरुण यादव ने जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने से इनकार किया था, उसके बाद में बीजेपी को कहीं ना कहीं संभावना तलाशने का एक मौका मिला है। हालांकि अरुण यादव कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, ये आज उन्होंने स्पष्ट किया है, पर लेकिन बीजेपी की ओर से जब यह सवाल किया गया था तो प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने इशारों में कहा कि जो रीति नीति बीजेपी को समझना चाहते हैं या बीजेपी की रीति नीति को मानना चाहते हैं उनका बीजेपी में स्वागत है। हालांकि ये दूर की कौड़ी है, पर लेकिन दाना जरूर एक फेंका गया है बीजेपी की ओर से, और देखना होगा कि इस पूरे बयान के बाद में क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से आती है। पर उपचुनाव काफ़ी कठिन उपचुनाव है और निश्चित तौर पर सरकार के साथ में बीजेपी के संगठन की परीक्षा की घड़ी इनको कहा जा रहा है। कांग्रेस के लिए इस चुनाव में अपने आप को साबित करने का कहीं ना कहीं एक मौका है। कांग्रेस जो लगातार सरकार पर आरोप लगाती रही है, पिछले 18 महीने की जो शिवराज सरकार है, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, अगर जनता का साथ कांग्रेस को मिलता है और कांग्रेस इस चुनाव में जीतती है तो 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस मनोवैज्ञानिक तौर पर यहां पर एक बढ़त हासिल जरूर करेगी विजय। और यही वजह है कि कांग्रेस यहां पर प्रत्याशी चयन को लेकर फूक फूक कर कदम रख रही है। अरुण यादव के कदम ने कांग्रेस को झटका जरूर दिया होगा, पर लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस यहां पर जीत की संभावना तलाश रही है और ऐसे प्रत्याशी की तलाश में कांग्रेस है जो खंडवा से न केवल जीते बल्कि एक सकारात्मक मार्जिन के साथ में जीते, जिससे कि एक पॉजिटिव मैसेज जो है न केवल कार्यकर्ता बल्कि जनता के बीच में जाए। लिहाजा उपचुनाव की चुनौतियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने है और जो परिस्थितियां कल से जो निर्मित हुई हैं मध्य प्रदेश के अंदर, खासकर खंडवा चुनाव को लेकर, वो सबके सामने है और दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस इसमें अपने अपने समीकरण तलाश रहे हैं। विजय जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने समीकरण तलाश रही है, लेकिन ये सस्पेंस क्यों बना, क्या कारण रहा? अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। सुधीर बने रहिए आप हमारे साथ, वो प्रतिक्रिया भी सुनवाते हैं। कमलनाथ जी क्या है कि रेस लगाने की चुनौती देते हैं हमको और खुद अपनी पार्टी में अढ़ाई घर चलते हैं। किसी के भी जमीर पर आप चोट करेंगे तो वो अरुण यादव बनेगा। अरुण यादव जी के इनकार करने की पटकथा तो कमलनाथ जी के समर्थक बहुत पहले से लिख रहे थे। देखिए, कांग्रेस में हर नेता के पास कुछ न कुछ कारण है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो गांधी परिवार का नियंत्रण है उसी परंपरा में ये लोग चलते हैं। ये व्यक्तिगत हितों के लिए काम करते हैं, ये सरकार को अपने नियंत्रण का टूल समझ कर आते हैं। और सुधीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर, लगातार ये कहा जा रहा है व्यक्तिगत हित या अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब अरुण यादव कोई छोटे नेता नहीं है, सांसद रह चुके हैं, पीसीसी चीफ रह चुके हैं। एक व्यक्ति अपने दावेदारी पीछे लेता है, स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम उसे पत्रकार की दृष्टि से देखें तो 2 साल बाद फिर चुनाव है, फिर उतना पैसा इकट्ठा करो, फिर चुनाव लड़ो। 2 साल में ठीक है, आप अपना एक जनाधार ज़रूर फिर से इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस समय 2 साल बाद फिर चुनाव है, इस समय अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो आप अपना एक बड़ा और एक अच्छा जनाधार इकट्ठा कर सकते हैं, पार्टी की रीति नीति से लोगों से परिचित करवा सकते हैं। लेकिन अब क्या वही रीति और नीति, वही उद्देश्य कोई और पूरा कर पाएगा? देखिए, ये देखना होगा विजय, और निश्चित तौर पर जो कहा जाता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अरुण यादव बेवफा भले ही ना हो, पर लेकिन निराश जरूर रहे होंगे, जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। पारिवारिक कारणों का हवाला उन्होंने भले ही दिया हो, पर लेकिन जो कांग्रेस के अंदर के जो घटनाक्रम है, कांग्रेस के अंदर के जो समीकरण है, वो किसी से छुपे नहीं है। नरोत्तम मिश्रा का बयान अपनी ओर एक साफ इशारा करता है, भले ही बीजेपी इसमें अपने निहार तो स्वार्थ तलाशे जो घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं, पर कांग्रेस को एक बड़े चेहरे की जरूर तलाश है, क्योंकि अरुण यादव निमाड़ के अंदर कांग्रेस का चेहरा माने जाते थे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव रहे हैं और कांग्रेस में 2018 से पहले की जमीन जो तैयार हुई थी जीत की, उसका श्रेय कहीं ना कहीं अरुण यादव को थोड़ा बहुत जरूर जाता है। और जो संगठन अरुण यादव ने खड़ा किया था, उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बने, तो मंच जब साझा किया गया था तो इस बात का जिक्र अरुण यादव ने किया भी था। यह टीस अरुण यादव के मन में हमेशा रही कि जब चुनाव का वक्त आया तब केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर भरोसा नहीं जताया था, और उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जिस तरीके से पूछ परख अरुण यादव की हो रही थी, और खंडवा लोकसभा के उपचुनाव से पहले
लगातार दिल्ली के दौरे वो जो कर रहे थे और कोई विश्वास या कहना चाहिए कि भरोसा टिकट को लेकर उनको नहीं मिला, जिसके बाद में शायद मजबूरी में उन्होंने ये फैसला उठाया होगा। इस बात की चर्चाएं जो है वो कांग्रेस के अंदर खाने में है, पर कांग्रेस के सामने चुनौती अरुण यादव के मना करने के बाद में, लिहाजा ऐसा चेहरा जो अरुण यादव का विकल्प हो खंडवा के अंदर, उसको तलाशना कांग्रेस के अंदर ये चुनौती है। और केवल खंडवा नहीं, क्योंकि इसका असर पूरे निमाड़ में देखने को मिलेगा। अरुण यादव और उनका परिवार, सुभाष यादव निमाड़ के खाटी नेता विजय जाने जाते हैं, आप भी उसी इलाके से आते हैं, और उनका प्रभाव जो है पूर्व मालवा और निमाड़ के अंचल में उनके परिवार का अच्छा खासा प्रभाव भी देखा गया है। और यही वजह है कि अरुण यादव के विकल्प के लिए कांग्रेस को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। कांग्रेस में एक बार फिर से खंडवा को लेकर नामों की चर्चा की जा रही है। एक अहम सवाल आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ सुधीर, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस के अंदर कुछ पर्सनल डिसीजन लिए जा रहे हैं या किसी एक व्यक्ति का डिसीजन लिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को नहीं समझा जा रहा है? क्योंकि अगर आप कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेंगे तो आपने सुना होगा एक दिन पहले कई ऐसे नेता थे जो ये कह रहे थे हमारे पास अरुण यादव एक दमदार उम्मीदवार है। तो आखिर ये किसके फैसले हो सकते हैं? आखिर एक व्यक्ति जिसको पता है कि उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है, उसको नाराज कर देना, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ और चल रहा है। देखिए, व्यक्तिगत अदावत जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के अंदर व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लिए जा रहे हैं या फिर सामूहिक तौर पर निर्णय हो, पर लेकिन चुनाव के अंदर जीत ज़्यादा मायने रखती है और जो जीतने वाला चेहरा हो उसको कम से कम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये चुनाव में हमेशा कहा जाता है। बीजेपी को हम देखते हैं, अगर बीजेपी के अंदर दूसरा चेहरा जो दूसरी पार्टी को अगर चुनाव जीतने का मादा रखता है तो बीजेपी अपने वर्षों पुराने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करने के बाद में उसको अपने खेमे में शामिल कराने के बाद टिकट भी देती है। जोवट के अंदर भी लगभग कुछ इसी तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। पर कांग्रेस के अंदर एक ऐसा चेहरा जो जीतने का दमखम रखता हो या फिर कम से कम टक्कर देने का पूरी तरीके से मादा रखता हो, उस चेहरे को नजरअंदाज किया जाना और बाद में उस चेहरे के द्वारा यह कहा जाना कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे व्यक्तिगत कारण से, यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, ये इस ओर साफ इशारा करता है। देखना होगा कि अरुण यादव के विकल्प के तौर पर कांग्रेस किस चेहरे को सामने निकल कर आती है, या फिर अरुण यादव ने जो असमर्थता जाहिर की है उसको लेकर अगर पार्टी के अगर गुटबाजी है सुधीर और उसको अगर पार्टी पूरा फुलफिल नहीं कर पा रही है तो ये समझ लीजिए कि चुनाव हारने के लिए एक एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सोचना होगा कांग्रेस पार्टी को भी, ये तो फिलहाल नहीं कह सकते कि वहां से हार निश्चित ही हो जाएगी या हार होगी, क्योंकि ये जनता को तय करना है टिकट किसको मिलता है, ये भी पार्टी को तय करना है। लेकिन आप अपनों को नाराज कर रहे हैं वो लोग जो मजबूत दावेदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं।